Assalamualaikum and welcome to पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ब्रेकफास्ट न्यूज़ 31 जनवरी 2025 और आज फ्राइडे है जी। तो जुम्मा मुबारक सबको। और आए हम आपसे कुछ सबसे पहले अगर हम बात कर लें अमेरिका की, वहाँ पे एक जो न्यूज़ है वो 1 फरवरी की है, कल की। तो कल 1 फरवरी है। तो जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है ना जी, वो टैरिफ लगाने जा रही है मेक्सिको, कनाडा, चाइना और कोलंबिया के ऊपर ना तकरीबन 25% के टैरिफ लगेंगे। उसका डिसीजन आना है कल। तो कितने परसेंटेज वो टैक्सेस लगते हैं, तो लेट्स सी कि वो एक बड़ा इम्पैक्ट होगा दुनिया के लिए भी। और कैसे वो परसीव करेगी दुनिया उसको। चाइना, मेक्सिको और कनाडा एक बड़ी इकोनॉमीज़ हैं। और कोलंबिया के साथ भी हमने आपसे शेयर किया था, जो एक छोटी इकोनॉमी है, उसके साथ भी ट्रम्प उसको कह रहा था कि जी वो सारा का सारा आपने सारी स्टोरी सुनी है। तो पावल के साथ कुछ उसकी कन्फ्रंटेशन है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। जो फेड का एक चेयरमैन है पावल, वो कह रहे हैं कि जी अभी अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, हम इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर सकते, हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब तक टैरिफ और डीरेगुलेशन और इमिग्रेशन के जो अपना डिसीजंस हैं, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जब वो लेगी तो उनका इम्पैक्ट जब आएगा, फिर हम देखेंगे जी इंटरेस्ट रेट कब कम करने। नेक्स्ट क्वार्टर में भी वो देखेगा। फिलहाल वो स्टॉक मार्केट जो है अमेरिका की हैं, वो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर परफॉर्मिंग डेली वेल। और जिस तरह पावल ने बताया कि जी बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है यूएसए की, तो दे हैव नो नीड टू वरी। पर ये जो टैरिफ वाला मसला है जो 1 फरवरी कल लगेंगे, और हमारी स्टॉक मार्केट तो वैसे थोड़ी सी इरेलीवेंट है। पर अगर वो मेक्सिको और कनाडा में कहीं बाकी ममालिक को भी ले आता है, तो इफेक्ट तो आएगा। पर थोड़ा सा मैंने आपको अपडेट कर दिया ताकि आपके जेहन में हो। ये आउट ऑफ द वे न्यूज़ थी जो मैं क्या आपके साथ शेयर कर दूं। ठीक है जी। उसके बाद एक और नेगेटिव खबर है। जो रिजर्व्स है ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, ये इस वीक भी कम हुए हैं। और दोनों के कम हो गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास जो रिजर्व्स हैं वो भी कम हो गए हैं। और जो बैंक्स के पास रिजर्व्स थे वो भी कम हो गए हैं। 7 करोड़ के करीब, 7 करोड़ यूएस 76 मिलियन, 7 करोड़ 60 लाख मिलियन यूएस डॉलर कम हुए हैं स्टेट बैंक के पास। और 6 करोड़ 10 लाख तकरीबन आप कह सकते हैं बैंक के पास कम हो गए। तो टोटल ये जो डिडक्शन है या कमी है, डेफिशिएंसी है, 13 करोड़ 70 लाख मिलियन यूएस डॉलर्स कम हुए हैं रिजर्व्स में से। तो दिस इज़ नेगेटिव न्यूज़ फॉर द स्टॉक मार्केट और एक लॉन्ग टर्म के लिए ये, क्योंकि ये सेकंड वीक है जिसमें कम हो रहे हैं। तो एक वो जो पीटीआई का मसला है प्रोटेस्ट का, वो इम्प्लीमेंट, ये तो अभी कह रहे हैं कि डेट की जो पेमेंट्स और डेट सर्विसिंग हो रही है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का दिए यही पॉइंट ऑफ व्यू है। लेट्स सी अल्लाह करे वही न्यूज़ और रिमिटेंसेस कहीं कम ना हो जाएं। वो जो डेट की रीपेमेंट्स कर रहे हैं प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की, वही हो रही हों। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आगे है जी डाटा है फॉरेन और लोकल पोर्टफोलियो का। उसमें 7.74 मिलियन यूएस डॉलर की कल सेलिंग आई है फॉरेनर्स की। और किसने खरीदा, किसने इतनी मतलब दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ना। और पूरे वीक में जो आहिस्ता आहिस्ता बाइंग कर रहे थे वो सारा कुछ बेच के निकल गए हैं। वीक टू डेट उनकी सेलिंग है 4.14 मिलियन। और इस पूरे महीने की है 14.57 मिलियन। और इंडिविजुअल्स ने बाय किया है 2.55 मिलियन। इंडिविजुअल्स के हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के पास पैसा लगता है जी बहुत है। अब वो दूसरे म्यूचुअल फंड्स की जगह पे आ गए। कंपनीज ने बाय किया है 4.31 मिलियन। बैंक्स अभी भी सेल कर रहे हैं 26 मिलियन यूएस डॉलर्स की। अभी तक आप कह सकते हैं 27 मिलियन यूएस डॉलर्स की पूरे जनवरी के महीने में उनकी सेल्स हैं। एनबीएफसी ने बाय किया है, म्यूचुअल फंड्स ने वापस बाइंग की है जी 2.08 मिलियन की। अदर्स की बाइंग है 0.46 मिलियन की। तो म्यूचुअल फंड्स और इंडिविजुअल्स, इन दोनों की कल की हैवी बाइंग थी और हैवी सेलिंग थी फॉरेनर्स की। 7.74 मिलियन की सेलिंग थी फॉरेनर्स की। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये जो एक लेवरेज का डाटा हमने आपके साथ शेयर किया था ना कल, ये जस्ट हमने ये अब उन्होंने आज 30 जनवरी का ये डाटा शो किया, पर ये वो डाटा है जो हमने आपके साथ कल शेयर किया था। तो जो कल का डाटा है ना वो नहीं आया। तो हमने आपको बताया था 66 बिलियन की लेवरेज है।
तो जो कल का डाटा था बहरहाल, वो जो फ्यूचर्स में ज़्यादा 42 बिलियन पीस की जो आ रही है अपना ओपन इंटरेस्ट है फ्यूचर्स का, वो आज सेटल हो जाएगा। मार्केट इतनी पॉजिटिव प्लस हुई है, तो आज भी चांसेस ज़्यादा हैं कि मार्केट विल बी पॉजिटिव। तो लेट्स सी कि ये जो अब वो फ्यूचर जब सेटल हो जाते हैं, तो ये ओबियसली नीचे आ जाएगा पोजीशन 66 बिलियन पीस से। इसमें जनवरी के जब फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट निकल जाएंगे, तो ओबियसली अमाउंट नीचे आ जाएगी, तो वो फिर वो वाला जो इम्पैक्ट होगा, ये देखें ना, ये 11 बिलियन रह गया 12 बिलियन से। और ये भी मार्जिन फाइनेंसिंग सिस्टम है। ठीक है जी। इसमें अब जो बाकी मैंने बताया ना, ओ जी डी सी 5.4 बिलियन पीस की टोटल लेवरेज है तीनों में, फ्यूचर्स में, एम टी एस और एम एफ एस में। टी आर जी की है 3.5 बिलियन, एयर लिंक की है 3.4 बिलियन, पी पी एल की है 3 बिलियन, पी एस ओ की 2.5 बिलियन। पर आज मार्केट जब पॉजिटिव हो गई है, तो ऑब्वियसली ये निगेट कर जाएंगी चीज़ें। ठीक है जी। इसके अलावा हम आपके साथ अगर शेयर कर सकें आज की जो न्यूज़ हैं, उसमें जो टॉप न्यूज़ है जी, स्टेक इन रिकोडेक प्रोजेक्ट्स। ये जो रिकोडेक का मसला है, ये लगता है मसला कश्मीरी बन गया। डेली खबर आती है और स्टॉक के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता, पीपीएल और ओजीडीसी के ऊपर। अभी भी स्टिल वो एक की डील डिटेल जो है, वो उनके साथ हो नहीं पा रही मैच। आईएमएफ का मिशन आ रहा है जी मार्च में, टू अराइव बाय मार्च। पहले फरवरी के एंड में एक्सपेक्टेड था, अब मार्च में आ रहा है। जो 1010 एफबीआर ने गाड़ियां खरीदनी थी होंडा से, वो अभी वो रुक गई हैं, अब नहीं खरीद रहे वो। कोई रीज़न ऑब्वियसली आपको पता है, बड़ी पॉलिटिकल एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था कि जितनी गाड़ी क्यों खरीदनी है। तो एफबीआर का जो चेयरमैन है या हेड है, वो कह रहा था जी खरीदनी है। अच्छा, आगे है जी, इंडिजिनस गैस सेल इन आर एल एन जी एरियाज, एस एन जी पी एल अर्ज पी डी टू रिव्यू पॉलिसी ऑफ फॉलोइंग थर्ड पार्टीज। ये खबर है। अगर एंटी पी आई ए स्टेटमेंट, कैबिनेट ऑर्डर्स इंक्वायरी अगेंस्ट एक्स मिनिस्टर। अब इंक्वायरी करके क्या फ़ायदा, नुकसान जो होना था वो हो गया। अच्छा, कैप्टिव पावर प्लांट्स को जो है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर प्लानिंग डेवलपमेंट टैक्स डिस्कोर्स के डूइंग एस एल ए। अच्छा, इसमें जो एक खबर थी एफ पी आर की, ये हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि जी जो शॉर्टफॉल है ना रेवेन्यू का, वो तकरीबन 384 बिलियन रुपीज़ का जो 6 महीनों का शॉर्टफॉल है जुलाई टू दिसंबर। उनकी रीजंस क्या थी? उनकी रीज़न थी कि इन्फ्लेशन कम हो गई। इन्फ्लेशन कम नहीं हुई, बस जो हुई तो ऐड ही है। 40% पिछले साल थी, तो ये जो अगर 8% है, 48% इन्फ्लेशन होगी, पर इस साल कम हो गई है। उसकी वजह से उनके जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं वो शॉर्ट हो गए हैं। दूसरा वो कह रहे हैं कि स्लो रिकवरी ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो भी आपको पता है नेगेटिव आ रही थी। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जो आउटपुट है। और इसी तरह लेस देन एक्सपेक्टेड लो जीडीपी ग्रोथ। और जो रिजल्ट्स की अगर आप बात करते हैं, तो जो बैंक्स के रिजल्ट्स हैं वो बड़े नेगेटिव आ रहे हैं। बैंक कल्फला के रिजल्ट्स जो हैं वो तकरीबन 60 से 65% वो नेगेटिविटी है उनकी क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। और ईयर टू ईयर बेसिस इतनी ग्रोथ नहीं है जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी। इसी तरह जो बैंक अल हबीब के रिजल्ट्स आए हैं, वो भी तकरीबन 50%, मुझे फिगर नहीं याद अभी, 50% नेगेटिव हैं क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। वो मैंने अलहदा से अपनी वीडियो शेयर की हैं, अगर आप वो उसको देखना चाहते हैं। तो बैंक्स के रिजल्ट्स नेगेटिव हैं। इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड के रिजल्ट्स नेगेटिव थे। सीमेंट का जो रिजल्ट था वो बेहतर था। और बैंक्स के भी रिजल्ट्स नेगेटिव थे। तो बाकी लेट्स सी कि आज मार्केट कैसे परफॉर्म करती है। अगर बैंक्स की नेगेटिविटी आ रही है रिजल्ट्स में, तो मार्केट में प्रेशर आ सकता है फिर। और डिविडेंड, बैंक हबीब का 17 रुपये डिविडेंड टोटल पूरे साल का उसने दिया है, 17 रुपये। इस क्वार्टर का दिया 6 रुपये 50 पैसे। बैंक अल्फला का पूरे साल का था 8.5 रुपये, और इस क्वार्टर का है 2 रुपये 50 पैसे। जी, थैंक यू।